चोरी करने के उद्देश्य से एक घर में गया और चोरी करने लगा। इसी दौरान घर के परिजनों की नींद खुल गई और घर के मालिक सहित अन्य लोग जग गए। और जब घर के लोग जगे तब चोर को पकड़ लिए और चोर को पकड़ने के बाद जमकर उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे दिए। मारपीट करने के बाद चोर को पुलिस के हवाले सौंप दिया गया और पुलिस डायल 100 के माध्यम से चोर को थाने लेकर आई। लेकिन थाने में ऐसा क्या हुआ कि अचानक चोर की मौत हो गई और चोर की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों के द्वारा थाने के सामने ही चक्का जाम कर दिया गया और जमकर हंगामा किया जाने लगा। वहीं हंगामे के बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा और पुलिस बल सहित अन्य क्षेत्रीय नेता पहुंचे तथा जज भी वहां पर पहुंचे और जजों के द्वारा समझाइश दी गई। समझाइश के बाद परिजन माने और परिजन सबको लेकर पोस्टमार्टम के लिए गए। आइए पहले सुन लेते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घर में चोरी करने के इरादे से घुसे चोर की घर वालों ने पकड़कर बेदम पिटाई की और बाद में चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां पर थाने के अंदर ही चोर की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस की टीम अब मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक आरोपी कैलाश कोल ने पहले से ही काफ़ी मात्रा में शराब का सेवन किया था, जिसके कारण उसकी पिटाई के बाद तबीयत खराब हो गई और अचानक ही उसने थाना परिसर में ही दम तोड़ दिया। दरअसल मऊगंज थाना क्षेत्र स्थित एक मकान में चोरी करने के इरादे से एक चोर घुस गया था। इस बीच घर वालों ने चोर को पकड़ लिया और फिर उनके द्वारा चोर को घर के पास स्थित एक पेड़ में बांधकर पहले तो खूब पीटा गया और घंटों तक पिटाई करने के बाद लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया और डायल 100 की टीम चोर को पकड़कर थाने ले आई। इस बीच थाने के अंदर ही अचानक आरोपी कैलाश कोल की तबीयत बिगड़ने लगी और वह उल्टी करने लगा। तभी पुलिस ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक आरोपी कैलाश कोल के खिलाफ पहले से ही मऊगंज थाने में प्रकरण दर्ज है और उसने चोरी के इरादे से एक घर में प्रवेश किया। यहां पर घर वालों के द्वारा उसकी पिटाई की गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। मामले पर पुलिस के द्वारा तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए मृतक के पिटाई करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे जजों के द्वारा परिजनों को समझाइश दी गई और यह आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ और सबको पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊगंज लेकर जाया गया। नमस्कार, संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय तिवारी और अभी जो आपने घटना सुनी और देखी, यह घटना रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत की है, जहां मऊगंज थाना अंतर्गत घुरेहटा गांव में कैलाश नाम का एक व्यक्ति घुरेहटा गांव में ही चोरी करने के लिए गया हुआ था। वार्ड क्रमांक 10 में चोरी करने के उद्देश्य से गया हुआ था। इसी दौरान घर के मालिक सहित अन्य सदस्य जग गए और उन सभी के द्वारा उस व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी गई। इसके बाद डायल 100 को बुलाया गया और डायल 100 के माध्यम से चोर को पुलिस के हवाले सौंप दिया गया। जिस वक्त कैलाश कोल घर में चोरी करने के लिए गया हुआ था, उस वक्त कैलाश कोल नशे का सेवन भी किया हुआ था, नशे में था। परिजनों के द्वारा जमकर पिटाई कर दी गई, जिसके कारण से कैलाश कोल की तबीयत खराब हो गई। पुलिस आई, पुलिस के द्वारा पहले अस्पताल ले जाया गया मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वहां पर इलाज करवाया गया। इसके बाद वापस थाने लेकर आया गया। थाने आने के बाद अचानक थाना परिसर में ही कैलाश कोल के द्वारा दम तोड़ दिया गया। यह घटना पूरी रात्रि की है और रात के समय यह पूरी घटना घटित हुई। इसके बाद सुबह परिजनों को 10 बजे तक किसी भी तरह से कोई खबर नहीं हुई कि कैलाश कोल की थाना परिसर में ही मौत हो चुकी है। वहीं बात जब धीरे धीरे फैलने लगी तब परिजनों को इस बात की जानकारी हुई कि कैलाश कोल की थाना परिसर में मौत हो गई है। दोपहर तकरीबन 1 बजे परिजन मऊगंज थाना पहुंचे और सबको अपने कब्जे में ले लिए। अपने कब्जे में लेने के बाद तत्काल परिजनों के द्वारा थाने के जस्ट सामने जाम लगा दिया गया और जमकर हंगामा किया जाने लगा। हंगामे में परिजनों के द्वारा साफ तौर पर यह मांग की जा रही थी कि जिन पुलिस वालों की कस्टडी में
कैलाश कोल था और जिस कारण से मौत हो गई है उसका पता लगाया जाए और न्यायिक जांच करके तत्काल दोषियों के ऊपर कार्यवाही की जाए। वहीं जैसे ही इस घटना की जानकारी मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना को हुई, तत्काल वो भी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा सभी मुद्दों को लेकर और सभी विषय को लेकर मऊगंज एडिशनल एसपी विवेक लाल से बातचीत की जाने लगी। इसी दौरान परिजनों की संख्या बढ़ती जा रही थी और भीड़ मऊगंज थाने में बढ़ती जा रही थी। एक तरफ भीड़ बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ पुलिस का बल भी बढ़ रहा था और धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि अब लाठीचार्ज की नौबत आ गई है। लेकिन लास्ट में किसी तरह से बात बनी और परिजन इस बात पर माने कि अगर जजों के द्वारा इसकी जांच की जाए और जांच के बाद जो भी दोषी रहे उनके ऊपर तत्काल कार्यवाही की जाए, तब तो वह सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जाने देंगे, अन्यथा नहीं ले जाने देंगे। मौके पर जज भी पहुंचे और जजों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इसकी जांच करवाई जाएगी और जांच में जो भी दोषी रहेंगे उन पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। वहीं पुलिस भी अनंत फनन में 2 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिए। वजह यह बताई गई कि इन 2 आरक्षकों के द्वारा लापरवाही बरती गई थी, जिस कारण से इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और मामले को जांच में लिया गया है। दोष क्या था अभी आरक्षकों का यह सिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन कार्यवाही पुलिस के द्वारा कर दी गई है मामले को शांत कराने के लिए और दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और मामले को किसी तरह से रफा दफा किया गया। एक तरफ परिजन तो अपनी मांग रख रहे थे, परिजनों की भी मांग जायज थी, दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा मामला शांत कराने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन परिजन और जो आक्रोशित भीड़ थी थाने के सामने जब चक्का जाम किए हुए थे, इस दौरान परिजन इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए कि कुछ महिलाएं थाने में आ गईं और थाने में आने के बाद महिलाओं के द्वारा साफ तौर पर लाठी का प्रयोग किया गया। अगर वहां पर एक पुलिस वाले ना होते, उनके द्वारा तत्काल चैनल थाने का ना बंद किया जाता, तो कहीं ना कहीं महिलाएं इस कदर से आक्रोशित हो चुकी थीं कि वह लाठीचार्ज पुलिस वालों के साथ ही कर देती। महिलाओं के द्वारा वहां पर जितनी भीड़ थी और जितने पुलिसकर्मी वहां पर खड़े हुए थे, सभी को गाली गलौज की जा रही थी और सभी लोग इस बात को सुन रहे थे। लेकिन गलती किसकी थी अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन कैलाश कोल को पुलिस कस्टडी में मऊगंज थाने लाया गया था और मऊगंज थाने में कैलाश कोल की मौत हो गई। वहीं पुलिस दूसरी तरफ इस बात से मुकर रही है कि इसकी मौत पुलिस कस्टडी में नहीं हुई है और थाने में तो किसी भी प्रकार से नहीं हुई है। अस्पताल ले जाया गया था उपचार के लिए और उपचार के दौरान कैलाश कोल की मौत हो गई है, यह पुलिस का कहना है। लेकिन परिजन के द्वारा साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि मऊगंज थाने में ले जाया गया था, जिस कारण से कैलाश कोल की मौत हो गई। आपको बता दें कि कैलाश कोल को जिस वक्त पुलिस हिरासत में लिया गया था, उस दौरान कैलाश कोल बहुत ही बुरी स्थिति में था और नशे का सेवन भी किया हुआ था, शराब का सेवन किया हुआ था, जिस कारण से हालत और ज्यादा डाउन थी। अब मौत कहां हो गई अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। खैर, जजों के द्वारा जांच की जा रही है और यह आश्वासन दिया गया है कि इसमें जो भी आरोपी होंगे जांच के बाद जो सामने आएंगे उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा और उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अभी तक गलती किसकी थी यह सामने नहीं आ पाया है और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह रही कि मऊगंज थाने के सामने करीब 30 से 40 महिलाएं हंगामा कर रही थी। वहां पर जो पुरुष बल थे पुलिस के वह आ चुके थे, रीवा से पूरी फोर्स गई हुई थी और वहां पर पूरी तरह से लाठीचार्ज की स्थिति निर्मित थी। लेकिन एक भी पुलिस की तरफ से महिला आरक्षक देखने को नहीं मिली। महिलाओं के द्वारा हंगामा किया जा रहा था लेकिन एक भी महिला आरक्षक नहीं। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा साफ तौर पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और उन घटनाओं में एक भी महिला पुलिसकर्मी का ना होना कहीं ना कहीं ये दुखद भी है और चिंताजनक भी है।
और सबसे बड़ा सवाल तो यह बनता है कि आखिरकार जब महिलाओं के द्वारा हंगामा किया जा रहा था तो एक भी महिला पुलिसकर्मी वहां पर क्यों नहीं थी? अगर महिलाओं के द्वारा किसी के साथ मारपीट कर दी जाती तो उस वक्त कौन जवाबदार होता? वहां पर जितने थे सब पुरुष पुलिसकर्मी थे और सभी के द्वारा यह बोला जा रहा था कि एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं है। महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया क्यों नहीं गया? कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। अगर महिलाओं के द्वारा हंगामा किया जा रहा था तो वहां पर महिला पुलिसकर्मियों का भी होना जरूरी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह बनता है कि आखिरकार कैलाश कोल की मौत कैसे हुई? जब वह पुलिस हिरासत में था तो फिर अचानक कैलाश कोल की मौत कैसे हो गई? कहीं ना कहीं यह जांच का विषय बन रहा है। लेकिन देखना इसमें यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार जजों की जांच कब तक में खत्म होती है और कब तक में परिजनों को न्याय मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रात्रि में कैलाश कोल के लिए डायल 100 का इवेंट आया, जिसमें उसको थाने लाया गया था। तबीयत खराब थी, अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में परिजनों ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की। उसके परिपालन में जुडिशियल इंक्वायरी की गई। ये सब अब जुडिशियल इंक्वायरी का विषय है। ये सब तथ्यों को जो उन्होंने अपने बताए हैं जैसा, वो अपनी जांच में रखेंगे। प्रथम दृष्टया दाह संस्कार के लिए जो एक राशि होती है वो प्रदान की गई है, और इसके अलावा जो भी परिधि में आएगा उनकी कोई पुलिसकर्मी नहीं। इसमें 2 पुलिसकर्मियों को प्रथम दृष्टया निलंबित कर पुलिस लाइन संपन्न की। किस आरोप में सर निलंबित किया गया? प्रथम दृष्टया लापरवाही। अब वो जांच होगी तो लापरवाही के तथ्य सामने आएंगे। इसमें मामले आरोपियों के नाम विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है, परंतु जब जुडिशियल इंक्वायरी का विषय आ गया है वो इंक्वायरी में सारे तथ्य आएंगे। ये FIR हुई थी, इनने मारपीट करी। देखिए, ऐसा है कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लगातार आए दिन इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। शासन प्रशासन इसके दोषी हैं पूरी तरह से। पुलिस के बताए के अनुसार मामला चोरी का था। पुलिस गई लेने, इसके बाद वहाँ से लेकर के आई, अस्पताल ले गई, इसमें गोलमाल बताया गया और उसकी मौत हो गई। और निश्चित रूप से उसकी मौत मारपीट से हुई। पुलिस ने 4 मुलजिम भी बना दिए बिना रिपोर्ट के। हम लोगों को जानकारी लगी, जब हम लोग इस बात को उठाए, परिजनों ने इस बात को उठाया तो जुडिशियल जांच की मांग की गई। जुडिशियल जांच कर दी गई है। अब न्यायालय जज के हाथ में मामला है। अब आगे क्या होता है वो अलग विषय है, लेकिन इस तरीके से प्रशासन और प्रशासन का रवैया चल रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ कई वर्षों से देखने को नहीं मिला। इस तरीके की घटनाएं मऊगंज की जनता को झेलनी पड़ रही है। दिखाने के लिए 2-3 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। फिर भी जैसा भी है, अब न्यायालय के ऊपर है। जुडिशियल जांच में जो रिपोर्ट आएगी हम लोग देखेंगे उसमें क्या होता है, नहीं बाकी फिर आगे का देखा जाएगा। अब देखिए, ऐसा है कि अब तो न्यायालय ही तय करेगी, जज तय करेंगे। इसमें जुडिशियल जांच है, ये क्या है मामला, जांच से ही पता चलेगा। हमको भी बाहर से सुनने में आया कि लॉकअप में हुई, पुलिस का कहना है कि अस्पताल में हुई, दूसरे लोग मारपीट किए। अब ये मामला गोलमाल बताया गया है, लेकिन उसके लिए जुडिशियल जांच हो रही है। बाकी देखा जाएगा आगे क्या होता है। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइम ऐसा मंजर कभी देखने को नहीं मिला। लगातार कमज़ोर वर्गों के साथ प्रताड़ना की जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा। कोई सुनने वाला नहीं। पुलिस बल इकट्ठा करके धमकाया जाता है। शायद मैं इस घटना में नहीं आता तो न जुडिशियल जांच होती और न ही पुलिसकर्मी निलंबित होते। सीधे पोस्टमार्टम करा करके उसकी लाश जलवा दी जाती। कम से कम ये है कि मऊगंज के लोग कहीं न कहीं कुछ जागरूक है, खड़े हुए, तो उसमें न्यायिक जांच का आदेश हुआ।